जय श्री राम, जय महाकाल। आप भी बन चुके हैं भगत, बन चुके हैं साधक, बन चुके हैं भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे और भगत। तो कैसे पता चले कि आप भगत बन चुके हो? बहुत समय की जो आपकी तपस्या थी वो पूर्ण हो चुकी है और भगवान की आपके ऊपर पूर्ण कृपा आ चुकी है। कैसे पता चले? ठीक है, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं और पूजा पाठ करते जाते हैं करते जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि आगे हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना। और हमें भगवान की प्राप्ति भी हो गई होती है, भले ही भगवान हमें साक्षात ना दिखाई दिए हों, मगर उनकी शक्ति हमारे साथ चल चुकी है, हमारे को बिल्कुल अच्छी तरीके से भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, मगर फिर भी हम कन्फ्यूजन में कई दफ़ा रहते हैं। तो आज कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आप यह पहचान सकते हो आपके पास भगवान की शक्ति आ चुकी है, आप भगवान के साधक बन चुके हो, भगवान के भगत बन चुके हो। ठीक है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कैसे पता चले भगत हम बन चुके हैं? कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिनसे आपको यह पता कर लेना चाहिए, यह पता समझना चाहिए कि आप भगत बन चुके हैं, भगवान की कृपा पूर्ण तरीके से आपके ऊपर आ चुकी है। कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे अनुभव होते हैं, वही बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप से कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि बिल्कुल बीमार हो रहा हो, जिसके बहुत ऐसा रोग हो चुका हो जो रोग ठीक होने में नहीं आ रहा हो, ठीक है, चाहे वह रोग कैसा भी हो, कैंसर तक के रोग को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है ना और आपको बताता है कि भैया, या फिर आप उनके कोई भी रिलेटिव में लगते हो या फिर यार दोस्त लगते हो, और आपको आकर के बताता है मुझे ये असाध्य रोग हो चुका है, मेरा ये रोग ठीक होने में नहीं आ रहा, और आप तत्काल ही उसका हाथ पकड़ के या फिर उसका सर पे हाथ लगा करके और एक भगवान का नाम ले करके उसके एक फूंक मार देते हो नॉर्मल तरीके से। भगवान को यह बोलते हो मन ही मन में, भगवान इस व्यक्ति को ठीक कर दे। और थोड़े समय बाद वो व्यक्ति आपसे मिलता है और आपसे मिलते ही इतना खुश होता है, आपको यह बताता है कि भैया मेरा वो कैंसर का या फिर मेरे वो बीमारी जो पहले थी, आपके मेरे सर पे हाथ रखते ही, आप मेरे ऊपर फूंक मारते ही, मेरा हाथ पकड़ते ही मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। और आपको इतना प्रेम करने लग जाता है वह व्यक्ति, आपको आपके अंदर साक्षात भगवान को तलाश करने लग जाता है। यूँ बोलता है कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे भगवान बन के आए हो, जो कि मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक कर दिया आपने। तो उस व्यक्ति की भी ब्लेसिंग आपको मिलने लग जाती है, उस व्यक्ति का भी आशीर्वाद आपको मिलने लग जाता है, उस व्यक्ति का भी प्रेम आपको मिलने लग जाता है। सबसे पहले यही अनुभव आपके साथ होता है जब आपके ऊपर भगवान की पूर्ण तरीके से कृपा आ जाती है। ठीक है, सबसे पहला इसी तरीके से धीरे धीरे आपको पता लगता है। अब क्या होता है, रात्रि के समय पर जब आप सो रहे होते हो ना, अचानक से आपके पास में ऐसा लगता है कि आपके सर पे कोई धीरे धीरे से हाथ फेर रहा हो, जैसे मम्मी पापा हाथ फेरते हैं ना कई दफ़ा सोते समय पर, इसी तरीके से कोई धीरे धीरे आपके सर पे हाथ फेर रहा हो और आपको स्नेह जता रहा हो, आपसे प्रेम कर रहा हो। यह जब आप आँख खोल के देखते हो तो आपके आसपास कोई नहीं होता। ये दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं। जब भगवान से आपको प्रेम हो जाता है ना, और भगवान को भी आपसे प्रेम हो जाता है, भगवान भी आपको आप अपना बच्चा समझने लग जाता है, बेटा समझने लग जाते हैं, चाहे वे माता हो जिनकी आप पूजा करते हो या फिर भगवान हो जिनकी आप सेवा करते हो, वो रात्रि के समय पर आकर के आपको स्नेह करके जाते हैं, आपके सर पे हाथ लगा करके जाते हैं और आपको आपके ऊपर इतना प्यार निछावर करके जाते हैं। यह आप समझना, अगर किसी किसी भाइयों के साथ ऐसा भी
हो जाता है। ठीक है। और सपने के माध्यम से भी भगवान आपके पास आते हैं। सपने के अंदर अलग अलग जगहों पर आपको लेकर के जाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, आपको कुछ खिलाते हैं, पकवान खिलाते हैं, पैसा देते हैं, सोना चांदी देते हैं, बहुत तरीके से आपकी हेल्प करते हैं सपने के अंदर। इस तरीके से भी आपको वह भगवान के दिव्य दर्शन होने लग जाते हैं। इससे भी आपको समझना चाहिए भगवान की कृपा पूर्ण तरीके से आपके ऊपर आ रही है, भगवान आपके साथ रहने लग गए हैं। ठीक है। अब कई दफ़ा आपने यह भी देखा होगा कि आपका शरीर नेगेटिविटी के लक्षण नहीं बता रहा, मैं ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेगेटिविटी के भी लक्षण इसी प्रकार से होते हैं, मगर वो उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जब भगवान का प्रवेश, भगवान का रूप आपके अंदर स्थापित हो जाता है ना, आपके अंदर आ जाता है, तो आपका चेहरा, आपका जो फेस है ना, उसके ऊपर नूर इतना आ जाता है, इतना चमकने लग जाता है। 100 आदमियों के बीच में भी अगर आप उसको देखोगे ना, जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होगी, वो व्यक्ति आपको अलग 100 व्यक्तियों के अंदर से अलग ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का नूर इतना आ गया होता है, भगवान की साक्षात आपके एवं उस व्यक्ति के ऊपर एवं आपके ऊपर इतनी कृपा आ रही होती है, जिससे भगवान आपसे प्रसन्न होकर के आपके शरीर के अंदर वास करने लग जाते हैं। यह भी एक संकेत होता है। जब आप भगवान की पूजा करोगे या फिर आप भगवान के भजन सुनोगे ना, आपका नूर एकदम से खिल करके आपकी आत्मा में से आपके मुखमंडल पे आ जाता है, और आपको सामने वाला जो व्यक्ति आपको देखता है ना, वो देखता ही रह जाता है, और कई दफ़ा वो आपके आगे प्रणाम भी कर देता है। इस प्रकार से आपको भगवान की तरफ से बहुत प्रेम मिलता है, बहुत दया मिलती है। ठीक है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था आज मैं। और भी बताने को बहुत कुछ है, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। भगवान आपके साथ हैं, आप किसी भी बात की चिंता ना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।